जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जय स्टडी वन डे प्लेटफॉर्म पे। और हमने एक सर्वे कराया था जय स्टडी के मेन चैनल पे, जहाँ पे 1000 से भी अधिक लोगों ने ये कहा है कि उन्हें पेट के एग्ज़ाम के लिए, आने वाले पेट के एग्ज़ाम के लिए ग्राफ और डेटा इनका वीडियो चाहिए उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए, और कैसे उसको कैलकुलेशन करना है, किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज़ है वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन बीच बीच में इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए और आपकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हमने ये फ़ैसला लिया हुआ है कि हम साथ में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे हम लोग मिलकर, ठीक है। तो आज इस ग्राफ और टेबल का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है आपका बार ग्राफ। बार ग्राफ हो, पाई चार्ट हो, लाइन ग्राफ हो, ये सब आपको 4-5 तरह के ऐसे ग्राफ हैं जो एग्ज़ाम में आपको मिलना ही मिलना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बार ग्राफ के साथ में। बार ग्राफ में 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे। मेरी कोशिश होगी कि ये 2 से 3 वीडियो या 2 वीडियो में ही इसे कंप्लीट कर दिया जाए। जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज जो पहला ये वीडियो आपको मैं आपके सामने ला रहा हूँ, उसमें हम पहले कुछ बेसिक्स देख लेंगे, सॉल्व करने का तरीका देख लेंगे। तो देखिए, एग्ज़ाम में जब आपको ग्राफ के क्वेश्चन मिलेंगे तो ये बार ग्राफ आपको ज़रूर मिलेगा। बार ग्राफ किस तरीके से होगा, आपके सामने ये ग्राफ दिया हुआ होगा और ऐसे कुछ बिल्डिंग जैसी, इस तरीके की आपको कुछ इमारत जैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी तो मान लीजिए ये थोड़ा सा बड़ा है, बहुत बड़ा है, इसीलिए आपको बड़े आराम से ये पूरी लाइन वगैरह सब कुछ दिख रही है। एग्ज़ाम के टाइम में ये एक पेपर में रहेगा, उसमें भी इंग्लिश और हिंदी 2 ऊपर नीचे प्रिंट रहेंगे, या हो सकता है आगे पीछे अगल बगल भी हो, लेकिन एक ही पेज में आपको क्वेश्चन और ये बार ग्राफ दोनों देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम टाइम में आपके पास टाइम भी कम होगा सॉल्व करने के लिए। तो इसको करने का अप्रोच क्या है? देखिए, बार ग्राफ में होता क्या है, आपके पास ये वाई एक्सिस कहलाती है, वर्टिकल, ठीक है। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं हॉरिजेंटल लाइन, इसमें कुछ डेटा दिया होगा। तो जैसे यहाँ मैंने क्या उठाया है, इसी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि कितने मोबाइल फ़ोन्स किस किस साल में बिके हैं। तो यहाँ पे 2 कंपनी के मोबाइल फ़ोन्स का डेटा दिया हुआ है। एक आपका दिया हुआ है कि कितने मोबाइल फ़ोन्स आईफोन ने बनाए हुए हैं, ये ब्लैक वाले से आप देख सकते हैं रिप्रेजेंटेड है, और एक ब्लू वाला सैमसंग ने कितने मोबाइल फ़ोन बनाए हुए हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये नीले रंग में ये बना हुआ है। तो ये नीले रंग में बना हुआ है, ये सैमसंग का है सारा, ये सैमसंग का है, ये सैमसंग का है, ये सैमसंग का है, ये सैमसंग का है, और बाकी ये जो आप देख रहे हैं इसके बगल में ये आईफोन का है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? एग्ज़ाम टाइम में आप हमेशा क्या कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी में, या बहुत सारे लोग क्या कोशिश करेंगे, सामने सामने पॉइंट देखेंगे और बार बार क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर जल्दी जल्दी में आपसे एक पॉइंट भी ऊपर नीचे हुआ तो कैलकुलेटर तो अलाउ है नहीं आपको एग्ज़ाम में, तो उसकी वजह से दिक्कत ये होती है कि आपको जब खुद से मैनुअल कैलकुलेशन करना होता है, खुद से कैलकुलेशन करनी होती है, और आपने 2.6 की जगह 2.7 या 2.7 की जगह 2.75 ले लिया, तो आपकी पूरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी, टाइम भी गया, आंसर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहला चीज़ जो आपको करना है, आपके सामने जैसे ही ये बार ग्राफ दिया हुआ होगा, तुरंत उसका एक टेबल बनाइए। टेबल तुरंत बनाना है आपको। अभी आपको लग रहा होगा कि शायद मेरा समय चला जाएगा इसमें, लेकिन आपको बिल्कुल टाइम नहीं जाएगा। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक ग्राफ से, 4 ग्राफ से 20 क्वेश्चन। तो अगर आपने टेबल बना लिया तो अगले आने वाले 5 क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और टाइम भी बचेगा, फिर अगले ग्राफ पे आप जाएंगे। क्योंकि जो पाई चार्ट वाला ग्राफ मैं आपको आगे बताऊंगा वो आपका जल्दी समय में हो जाएगा, वो आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेगा। लेकिन इस तरह के जो ग्राफ होते हैं ये टाइम लेते हैं। और पेपर की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं हुई, जो कि मान के चलिए कि आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का पेपर क्वालिटी, मतलब पेपर आप देखेंगे, अगर आप वो अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलेगा आपको, तो ये और धुंधला दिखेगा ग्राफ आपको, और ज़्यादा आपको परेशानी होगी उसको सॉल्व करने में और देखने में। तो इसीलिए सबसे पहले आपको टेबल ड्रॉ करना है। टेबल कैसे बनाना है? देखिए, ये मान लीजिए इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कितने मोबाइल फ़ोन बने हैं, ठीक है। तो यहाँ 1, 1.5, 2, 2.5 ऐसे कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ ये आंकड़ा नहीं दिया है कि 1000 में है, कि लाख में है, कि करोड़ में है। ये क्वेश्चन से आप समझ जाइएगा। अब इसके साथ साथ देखिए, ये कुछ ऐसे डॉट 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 जैसा कुछ लाइनें बनी हुई हैं, और उसके साथ साथ ये इमारत बनी हुई है। तो आप तुरंत ये देखिएगा कि कितनी बीच में लाइनें हैं, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे हमें पता है कि हर आधे के बाद एक डेटा लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 1 के बगल में 1.5 लिखा हुआ है, 1.5 के बगल में 2, 2.5, और हर एक के बीच में 5 लाइनें हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये मान लीजिए 2.5 है, ये 2.5 है, तो अगला क्या हो गया 2.6,
फिर क्या होगा 2.7, 2.8, ये 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और ये 3। अब क्या है 3 लाख, 3 करोड़, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने मोबाइल फ़ोन बिके हुए हैं। ठीक है, तो आपने पहले यहाँ से ये चीज़ समझ ली। तो टेबल बनाते समय आपको क्या ध्यान देना है, ये जो पॉइंट वाली चीज़ें हैं 2.5, 3.5, उसको टेबल में वैसे मत उतारिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई भी मोबाइल फ़ोन का डेटा होगा, कुछ भी होगा, अगर रेशियो आप ले रहे हैं कभी भी, मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये लिखा है 2.5, ठीक, तो आपने लिख दिया 2.5, किसका 2.5, मान लीजिए ये दिया हुआ है कि आईफोन बिका हुआ है, तो मान लीजिए 2.5 लाख आईफोन, ठीक है, मान लिया। और इसके बगल में ये कितना है, ये कितना दिया हुआ है 4.4, 2.5, जब 2.5 लाख आईफोन बिका तो 4.5 लाख क्या बिका, मतलब 4.4 लाख क्या बिका, सैमसंग। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको किसी भी साल का तुलना पूछ दे कि ये बताओ कि ये मान लीजिए इसी साल के लिए पूछ दे कि सन 2017 में कितना परसेंटेज आईफोन सैमसंग का बिका है, आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिया, तो कितना परसेंटेज किसकी तुलना में पूछा है, आईफोन कितना बिका सैमसंग की तुलना में सन 2017 में। तो सन 2017 का जब आप टेबल बना लेंगे तो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर आप टेबल नहीं बनाएंगे तो आप यहाँ से देखेंगे, अच्छा सन 2017, ये लाइन देखेंगे, हाँ हाँ ये 2.5 है, फिर यहाँ चेक करेंगे, हाँ हाँ ये 4.4 है। अब 2.5 को डिवाइड करेंगे 4.5 से, क्यों? क्योंकि पूछा है कि सैमसंग की तुलना में आईफोन कितना बिका, तो किसी की तुलना में कितना बिका तो जाहिर सी बात है कि उसको नीचे रखेंगे आप। जैसे अगर आपसे कोई कह दे ये है मार्कर 50 रुपये का और कोई दूसरे कंपनी का मार्कर है वो है 200 रुपये का, तो उसकी तुलना में ये कितने रुपए का है, मतलब ये कितना परसेंटेज है, ये उसके तुलना में ये कितना हिस्सा है, तो कितना होगा 50/200, 1/4, यानी कि हर एक ये 4 मार्कर में एक मार्कर वो आएगा, यानी कि उसके दाम का ये 1/4 दाम का है। तो 200 रुपये का वो दूसरे कंपनी का मार्कर है, तो 1/4 50 रुपया, तो 50 रुपये का ये मार्कर हो गया। तो आपने क्या किया 50/200, 1/4, परसेंटेज पूछ लेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/4 × 100, 25%, यानी इस कंपनी का मार्कर दूसरी वाली कंपनी, मतलब इस कंपनी का मार्कर, जो भी ये कंपनी का मार्कर है जो 50 रुपये का है, दूसरी कंपनी का मार्कर जो 200 रुपये का है, उस 200 रुपये की तुलना में ये 50 रुपये की कीमत वाला मार्कर कितने परसेंटेज है प्राइस में, उसका 25% जब दाम करेंगे तो उसमें ये आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब जब आपको ये तुलना करा रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों का आप पॉइंट काट सकते हैं। कैसे? इसको आप लिख सकते हैं 25 × 10 और इसको क्या लिख सकते हैं 44 × 10। तो ये तो ऑलरेडी कट गया ना, ये तो कट गया, 10/10 कट गया। तो आप सीधे 25 और 44 क्यों नहीं नोट कर रहे हैं, वही नोट करिए। पॉइंट में करने पे आपको टेंशन होती है। 2.5/3.5, 25/35, क्योंकि पॉइंट काटिए उसको, ×10 ये हटाइए। तो उसी डेटा को डायरेक्ट बिना पॉइंट के नोट करिए टेबल में। तो आपको टेबल कैसे बनाना है, आपके सामने तुरंत ये देखिए कि यहाँ कॉमन क्या है, किस साल में कितने मोबाइल बिके। तो तुरंत एक टेबल बनाइए, ईयर 2016, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19। अच्छा 4 साल का डेटा लिखा है, तुरंत 4 साल आप डेटा यहाँ लिख लीजिए। 4 साल आपने नोट कर लिया। अब कौन सी 2 कंपनी के मोबाइल बिक रहे हैं, आईफोन के और सैमसंग के, आईफोन सैमसंग तुरंत लिख लीजिए। अब किस साल में कौन सा मोबाइल कितना बिका। अब यहाँ लाख करोड़ तो कुछ दिया नहीं है। मान लीजिए यहाँ दिया भी होता कि मोबाइल फ़ोन इन लाख, इतने लाख बिके हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है। जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो लाख तो ऊपर नीचे कट ही जाना है ना। रेशियो का तो कुछ अपना वैल्यू होता नहीं है, रेशियो तो केवल एक वैल्यू रहता है, कोई यूनिट होती नहीं है। तो आप सीधे उसको ऐसे ही नोट कर लीजिए। अब आपको यहाँ पता चल गया, अच्छा ये है आईफोन तो है ये 2.2, यानी अगर ये लाख में दिया होता तो आईफोन कितना बिका, 2.2 × लाख, 22 लाख के करीब बिका, मतलब 2.25 लाख बिका। 2.2 × 1 लाख, 2.25 लाख बिका, तो 2.2 लाख होता। तो वो लाख हटाइए, इजी करिए कैलकुलेशन, 2.2 हटाइए, कितना बचा 22। तो यहाँ मैं ऐसे लिख दूंगा, 2016 की बात हो रही है ना, 16, हाँ ये 23 है, ये 2.1, 2.2, 2.3, 2.3, 4, 5, 2.3, तो अब 23 नोट करिए।
अब आया सैमसंग की बारी, ये है बगल में सैमसंग, सिर्फ एक डॉट ऊपर है, तो कितना है ये 2.4, इसके ऊपर क्या है 2.5, तो 2.4 अगर ये लाख में होता तो 2.4 इंटू लाख, तो कितना हो जाता 2.4 लाख, क्योंकि लाख में अगर दिया होता तो, अगर करोड़ में बिकता तो 2.4 करोड़। तो जब करोड़ करोड़ ऊपर नीचे में डिवाइड हो ही जाना है तो करोड़ लिखने की क्या ज़रूरत है, वेस्टेज है टाइम का। और पॉइंट में लिखने की क्या ज़रूरत है, पॉइंट भी तो ऊपर नीचे दोनों तरफ दिया हुआ है, सीधे वैल्यू लिखिए, तो यहाँ 24 लिखिए। इसी तरीके से आप यहाँ से देख के तुरंत एक टेबल बना दिए। अब ये टेबल बनने के बाद आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। अब वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, किसी साल पूछ देगा कि ये आईफोन जो है सन 2018 में जितना प्रोड्यूस होता था वो सैमसंग के 2017 में जो प्रोड्यूस होता है उसके गुना में कितना ज़्यादा कितना कम है। अब देखिए क्वेश्चन अगर ये पूछ दे कि 2018 में आईफोन जितना बिका वो सैमसंग की तुलना में कितना ज़्यादा है, मान लीजिए यही क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि 2018 में सैमसंग ये आईफोन मान लीजिए ये लाख में बिका, सारे मोबाइल लाख में बिक रहे हैं, तो ये 35 लाख बिका, तो 2018 में आईफोन कितना बिका 35 लाख, ठीक है 35 लाख। और ये पूछ रहा है कि सैमसंग की तुलना में कितना ज़्यादा बिका, क्यों ज़्यादा बोला, क्योंकि देख के ही लग रहा है कि यहाँ तो इसका लगभग दोगुना बिका है ना, तो यहाँ कर लीजिए 18 इंटू 100, ये परसेंटेज। अगर फ्रैक्शन में पूछा होगा, ऑप्शन में दिया होगा 2/3, 1/2 इस तरीके से, तो ये आपको सॉल्व हो जाएगा। ये लाख ख़त्म हो जाना है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगर ये 36 होता 36 होता तो 36/2 हो जाता। यहाँ कुछ वैल्यू आएगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। कैलकुलेशन करना है आपको, यहाँ पे केवल कॉन्सेप्ट आपका यही लगना है। अब इस टेबल को बनाने के बाद आपका काम एकदम आसान हो गया। तो कभी भी बार ग्राफ इस तरह से क्वेश्चन आए, आपको तुरंत इसको टेबल में बदल देना है। टेबल में बदलने के बाद आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, आइए इसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आईफोन 2018 में जो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है आईफोन 2018 में प्रोड्यूस हुआ, ये है 2018, ये है आईफोन, कितना हुआ 35 लाख, मान लीजिए लाख हो करोड़ हो नहीं पता, 35 ले लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, ठीक है। वो कितना परसेंटेज है सैमसंग की तुलना में 2019 में जितना सैमसंग बना। अगर आपने ये टेबल नहीं बनाया होता तो पहले आप इससे 2018 में आईफोन देखते यहाँ ये, और फिर सैमसंग को आप 2019 में देखते हैं, और फिर वो पॉइंट देख के लिखते हैं। उसमें बिल्कुल चांस है कि जल्दी में आपका काम खराब होगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आप वैल्यू गलत देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया, टेबल मेरा बना हुआ है। क्वेश्चन क्या है, आईफोन कितना प्रोड्यूस हुआ 2018 में, मैंने कह दिया 35 लाख हो 35 करोड़ हो, क्वेश्चन के हिसाब से मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे लाख हो करोड़ सेम होना है, वो कट जाएगा। 2018 में कितना परसेंट है सैमसंग की तुलना में सन 2019 में जो सैमसंग बना। कितने मोबाइल बने सैमसंग के 2019 में, 28, क्या 28 लाख 28 करोड़, चलने दीजिए 28, ठीक। आईफोन प्रोड्यूस्ड इन 2018, आईफोन जो बना 2018 में, ये है 2018 में आईफोन 35, कितना परसेंटेज है सैमसंग की तुलना में 2019 में, कितना परसेंटेज है। परसेंटेज का मतलब कि पहले हम कितने गुना है निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो ये फ्रैक्शन आ गया, मतलब ये इतने गुना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ आपकी कैलकुलेशन के लिए भी चीज़ें आसान रहेंगी। यहाँ पे आप देख लीजिए कितना आपका बन रहा है कैलकुलेशन, 4 7 जा 28, 5 7 जा 35। अब ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, लगभग जो भी आपका वैल्यू आ जाएगा। अब कैलकुलेशन करने के लिए जैसे 3 से करेंगे 72 हो जाएगा। अब अपना निकाल लीजिए। अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 जा 10 और 5 4 जा 5 से देख लीजिए, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया। 125% आएगा इसका आंसर। 28 70 और 28 2 जा 56, 60 14, ये 140 और 5 2 जा 10 100। अब देखिए इसको कैलकुलेशन का मैं एक और तरीका बताता हूँ। 28 इंटू 5 करना है, ठीक है। तो आप चुपचाप इसको कर लीजिए 20 + 8 इंटू 5। ये सिंपल तोड़ना सीख लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा आपका कैलकुलेशन। कितना हो जाएगा 5 2 जा 100,
5 8 जा 40, 140 कैलकुलेट हो गया, यानी कि 125% ज़्यादा है। अब आपको क्रॉस चेक करना हो तो कैसे कर सकते हैं? क्रॉस चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? 28 का 100% क्या होगा? 28 का 100% वही नंबर होगा। 28 का एक गुना इंटू 100, एक गुना का फ्रैक्शन में आया, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100%, तो 28 का ही 100% क्या होगा? 28 का ही 100% क्या होगा? 28 ही होगा। किसी का अपना ही 100% वही हुआ नंबर। तब मान लीजिए अगर कोई दो गुना बोले तो 56 मतलब 200%, 28 हुआ, यानी कि ये 35 28 से तो बड़ा है, यानी अब उससे भी ज़्यादा होगा। 10% कितना होगा? 2.8 हो गया 10%। 2.8 8 मल्टीप्लाई मतलब ऐड करते हैं तो लगभग आप कितना पहुंच जाएंगे इसमें? 30.8। और अगर इसका 40% निकालते हैं, मतलब इसका भी मान लीजिए आप 2.8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 9 10 11, 11.2। ठीक, तो लगभग आप निकाल लीजिए कितना हो गया इसका। 11.2 कर लीजिए। हाँ, ये अपना निकाल लीजिए आप, कैलकुलेशन आपका निकल जाएगा यहाँ से। इतना कॉम्प्लेक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसको हटा ही दीजिए। पहली बार में इतना कॉम्प्लेक्स अगर हो जाएगा ना कैलकुलेशन तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। सिंपल से ऐसे समझ लीजिए आप, कैलकुलेशन निकल जाएगा आपका, सॉल्व हो जाएगा। तो आपको करना क्या है? जब आपको सिर्फ इतना बोल दे कि कोई चीज़ कितने का परसेंटेज है, कि उसकी तुलना में कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैंने किया कि आपको लास्ट में एक सिंपल से बता देता हूँ। आईफोन जो 2018 में प्रोड्यूस हो रहा था वो था आपका 35, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 35। वो कितना परसेंट है सैमसंग की तुलना में जो कि 2019 में प्रोड्यूस हो रहा है? तो 2019 में कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 35 बाई 28, ये निकल गया इंटू 100। बस ठीक है। अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये इसका 125% आ जाएगा, यानी कि यहाँ से आपको दिख भी रहा था कि ये उससे ज़्यादा प्रोड्यूस हो भी रहा है। सिंपल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन भी करना है। कैलकुलेशन फास्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? 1% और 10% इसको पकड़ना होता है। तो जैसे मान लीजिए किशमिश 450 रुपये किलो है, ये आपके पर्सनल लाइफ में भी, निजी ज़िंदगी में भी बहुत फ़ायदा देगा। जैसे मान लीजिए किशमिश का दाम 450 रुपये है, तो 10% कितना हो गया? 10% का मतलब 100 ग्राम अगर आपको ख़रीदना है तो बहुत आसान हो गया, 45 हो गया। 10% का मतलब 1/10 ऑफ 450, तो 1/10 आप करेंगे तो 45 हो गया। और 1% कितना हो जाएगा? 1% 4.5 रुपया हो गया। यानी कि 1 ग्राम जब आप लेंगे किशमिश जो 450 रुपये किलो है तो 4.5 रुपये का पड़ेगा, और 100 ग्राम आप लेंगे तो 45 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, अब 45 रुपये का जब ये पड़ा, ठीक, 100 ग्राम, और 1 ग्राम लेंगे तो 4.5 रुपये का। अब आपको कोई बोल दे 250 ग्राम लेना है, बहुत आसान है, 1/4 कर देंगे 250 ग्राम, तो कितना हो जाएगा? 45 हो गया, 45 दूनी 90, यानी कि 200 ग्राम कितने का आएगा? 90 रुपये का। और 50 ग्राम कितने का आएगा? अगर 100 ग्राम 45 का है तो 50 ग्राम कितने का हो गया? 22.5। इसका आधा कर दीजिए, 90 को इससे जोड़ लीजिए, कितना बनेगा? 112 रुपये 50 पैसे। तो 250 ग्राम का प्राइस ये आ जाएगा। अब इसका 4 गुना कर दीजिए, ये आ जाना चाहिए। 112 गुणे मतलब 100 इंटू 4, 400 रुपये, 12 इंटू 4, 48 रुपये, 448, 0.5 इंटू 4, 2 रुपये, 450, आंसर आ गया। अब इस तरीके से आपको कभी भी सब्जी, किसी सामान, किसी भी चीज़ का दाम निकालना हो, क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, आराम से 1%, 10%, 5% में हिसाब किताब करके उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो और भी जो क्वेश्चन है इससे जुड़ा हुआ वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको मैंने बार ग्राफ का ये बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया।